नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड लेसन के बारे में, जिसका नाम है भोली। BHOLI। भोली नाम से आपका ये लेसन है और ये एक लड़की के बारे में कहानी है जो कि थोड़ी बहुत हकलाती थी, लेकिन शिक्षा के द्वारा वह अपने जीवन को किस प्रकार से बदल पाती है, इसी विषय के ऊपर ये आपका सारा लेसन क्या है, डिपेंड है। तो आइए शुरू करते हैं। हर नेम, उसका नाम वाज सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसे भोली के नाम से क्या करता था, पुकारता था। और भोली को अंग्रेजी में द सिंपलिटन कहते हैं, जिसे हिंदी में रूपांतरित करके बुद्धू कहा जाता है। तो ओरिजिनली उस लड़की का नाम सुलेखा था, लेकिन जब वो छोटी थी तो उसी समय से क्या किया जा रहा है, उसे भोली के नाम से पुकारा जा रहा था। सी वॉज द फोर्थ डॉटर, वो चौथे नंबर की बेटी थी, ऑफ नंबरदार रामलाल, जमींदार रामलाल की। तो रामलाल की चौथे नंबर की वो बेटी थी। वैन सी वॉज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ, वो गिर गई थी, द कॉट, खाट पर से, चारपाई पर से, ऑन हर हेड, अपने सिर के बल, एंड परहैप्स इट, और इस प्रकार से गिरने के कारण, हैड डैमेज्ड, शायद क्षतिग्रस्त हो गया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा। तो नंबरदार रामलाल की वो चौथे नंबर की बेटी थी, और जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई खाट पे से गिर गई थी, और इस वजह से सिर के बल गिरने के कारण उसके दिमाग में शायद किसी प्रकार की कुछ क्षति पहुंच गई थी। दैट वाज वाई, और यह शायद यही वो कारण था, सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, कि वो एक पिछड़ी लड़की बनी रही, एंड कैम टू बी नॉन, और उसे जाना जाने लगा, एज भोली, भोली के रूप में, द सिंपलेटन, जिसे आप बुद्धू कह सकते हैं। तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण ही वह पिछड़ी लड़की रही, सीखने में पीछे रही, और इसी वजह से लोग उसे भोली के नाम से क्या करने लगे, पुकारने लगे। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड, वो जो लड़की थी, वाज वेरी फेयर, बहुत गोरी थी, एंड प्रिटी, और बहुत ही आकर्षक थी। तो जन्म के समय तो वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। बट वैन सी वाज, लेकिन जब वो 2 years ओल्ड, 2 वर्षों की हुई, सी हैड एन अटैक, उसके ऊपर एक आक्रमण हो गया, ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक का। तो जो चेचक बीमारी होती है वह उसे 2 वर्ष के समय हो जाती है, जब वो 2 वर्ष की थी। ओनली, केवल, द आइज, उसकी आंखें, वर सेव्ड, केवल बची, इस बीमारी से केवल उसकी आंखें बची रही। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन उसका जो सारा शरीर था, वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, वो पूर्ण स्थायी रूप से विकृत हो गया, खराब हो गया, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले काले गहरे चेचक के दागों से। तो उस चेचक की बीमारी के कारण उसके सारे शरीर पर काले काले गहरे धब्बे हो गए, केवल उसकी आंखें उस चेचक से बची रही। लिटिल सुलेखा, वो जो छोटी सी सुलेखा थी, कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल पाई, टिल सी वाज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई, एंड वैन, एट लास्ट, और अंत में, सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टेमर्ड, वो क्या करने लगी, हकलाकर बोलने लगी। तो पहली बात तो उसे 5 साल तक बोलना ही नहीं आया, लेकिन जब वो 5 साल के वर्ष के समय में वो बोलने लगी तो क्या करने लगी, वो हकलाकर बोलने लगी, तुतलाकर बोलने लगी। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे जो बच्चे थे, वो ऑफन मेड फन ऑफ हर, अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे। तो दूसरे बच्चे उसके तुतलाने की नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम यह हुआ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, कि उस सुलेखा ने बोलना ही लगभग क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो सुलेखा ने बोलना ही बहुत लगभग बंद के बराबर कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जो रामलाल था नंबरदार, उसके 7 बच्चे थे। 3 सन्स, जिनमें 3 तो बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उन बेटे और बेटियों में सबसे जो छोटी थी, वाज भोली, उसका ही क्या नाम था, भोली था या सुलेखा था। 3 बेटों और 4 बेटियों में से जो सबसे छोटा था बच्चा या बच्ची, उसका नाम था भोली। ये भोली ही सबसे छोटी लड़की थी। इट वाज, यह था, ए प्रॉस्परस, एक बहुत ही समृद्ध, फार्मर्स हाउस होल्ड, एक किसान का घर। तो जो नंबरदार रामलाल था वो अपने आप में एक समृद्ध किसान था, काफ़ी उसके पास पैसा था। एंड देयर वाज प्लेंटी, और उसके घर पर बहुत सारा होता था, टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए, घर पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी।
ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर थे। केवल भोली ही ऐसी थी जो ताकतवर और स्वस्थ नहीं थी, और सारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन्स, उसके जो बेटे थे, हैड बीन सेंट, उन्हें भेज दिया गया था, टू द सिटी, शहर में, टू स्टडी इन स्कूल्स, स्कूलों में पढ़ने के लिए, एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजों में पढ़ने के लिए। तो बेटों को तो पहले सिटी में भेजा, स्कूलों में पढ़ने के लिए, बाद में कॉलेज में भेज दिया। ऑफ द डॉटर्स, और यदि हम उसकी बेटियों की बात करें, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी लड़की का नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उस राधा की पहले ही क्या कर दी गई थी, शादी। तो सबसे बड़ी बेटी राधा, उसका विवाह पहले ही हो चुका था। द सेकेंड डॉटर, दूसरे नंबर की जो लड़की थी, मंगला, जिसका नाम मंगला था, उसकी मैरिज, शादी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, वो भी फिक्स कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी कर दी गई, उसे विदा कर दिया गया, रामलाल वुड थिंक, रामलाल ने सोचा, ऑफ द थर्ड, उस दूसरी लड़की के बारे में, जो कि तीसरे नंबर पर आ रही थी, चंपा, जिसका क्या नाम था, चंपा। तो राधा की शादी कर दी गई थी पहले ही, उसके बाद में मंगला की भी शादी कर दी गई। अब तीसरे नंबर पे जो चंपा है, उसके बारे में उसके पिता ने सोचना शुरू किया। दे वर गुड लुकिंग, ये जो तीनों लड़कियां थी वो बहुत ही सुंदर थी, हेल्दी गर्ल्स, और बहुत ही स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और कोई परेशानी नहीं हुई, टू फाइंड, ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हे, फॉर देम, उनकी शादी के लिए। तीनों ही लड़कियां बहुत सुंदर और स्वस्थ थी, तो उनके लिए दूल्हे ढूंढने में कोई समस्या नहीं हुई। बट रामलाल वाज वरिड, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली के बारे में, क्योंकि वो पिछड़ी हुई थी और उसके शरीर पर चेचक के दाग थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, क्योंकि वो ना ही तो दिखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंट, और ना ही वो क्या थी, बुद्धिमान थी। वो बुद्धू भी थी, और उसका जो शरीर था वो भी क्या नहीं था, सुंदर नहीं था। भोली वाज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की हो गई। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की क्या की गई, शादी। जब मंगला की शादी हुई थी उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वाज ओपन इन द विलेज, गाँव में क्या किया गया, खोला गया। तो जिस वर्ष मंगला की शादी हुई थी उसी वर्ष उनके गांव में एक लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय क्या किया जाता है, खोला जाता है। द तहसीलदार साहेब, और जो तहसीलदार था, केम टू परफॉर्म, वो आया था, इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसका शुभारंभ अवसर पर। और उस प्राथमिक विद्यालय का शुभारंभ करने के लिए कौन आया था, तहसीलदार आया था। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, क्या कहा रामलाल से उस तहसीलदार ने, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व या फिर कर अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधि हो, ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी सरकार के, इन द विलेज, इस गाँव में, एंड और सो, इसलिए, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फॉर द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए। तो वो जो नंबरदार रामलाल था वो सरकार की तरफ से उस गांव में क्या था, एक, जिसे आप कह सकते हैं, एक जमींदार था जो सरकार की तरफ से गांव का कर वगैरह, लगान वगैरह इकट्ठा करके सरकार के पास पहुंचाता था। तो तहसीलदार ने उससे कहा कि तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, किस विषय में, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स, कि तुम्हें अपनी पुत्रियों को भेजना पड़ेगा, टू स्कूल, किसमें, स्कूल में। नंबरदार रामलाल को कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को कहाँ भेजना पड़ेगा, स्कूल में। दैट नाइट, उस रात, वैन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल बातें कर रहा था, विचार विमर्श कर रहा था, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, सी क्राइड, उसकी जो पत्नी है वो क्या करती है, चीख कर कहती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि गर्ल्स, लड़कियां स्कूल जाने लगी, हु विल मैरी देम, तब उनसे शादी कौन करेगा। तो रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा होगा रात को कि हम कौन सी लड़की को स्कूल में भेजें, तो पत्नी कहती है कि तुम पागल हो गए क्या, यदि हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो कल को उनसे कोई शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट, लेकिन रामलाल में नहीं था, द करेज, वह साहस, टू डिसोबे, कि वो न माने, द तहसीलदार की आज्ञा को। लेकिन रामलाल मजबूर था, वो तहसीलदार की आज्ञा को निश्चित रूप से क्या करना था, उसे मानना पड़ेगा। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, वॉट टू डू, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो पत्नी रामलाल से कहती है, देखो क्या कहती है, सेंड भोली टू स्कूल, चलो हम ऐसा करते हैं, हमारी भोली को क्या कर देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं। एज इट इज, जैसा कि तुम भी जानते हो, देयर इज ए लिटिल चांस,
न के बराबर मौका है ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने का। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका तो चेहरा भी भद्दा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें क्या नहीं है, बुद्धिमता भी नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि भोली को भेज देते हैं, वो वैसे भी कुरूप है और साथ में बद्दी भी है और बुद्धू भी है, तो उसे क्या कर देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी के होने का कोई चांस नहीं है। लेट द टीचर्स, अरे अध्यापकों को, एट स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वरी अबाउट हर, उसके बारे में चिंता करने दो। और भोली की माँ कहती है कि उसकी चिंता उन अध्यापकों को करने दो, हम उसकी चिंता यहाँ पर घर पे क्यों करें, उसे स्कूल जाने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट बोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाई हैंड, उसके हाथ से, एंड सैड, और कहा, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और क्या कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें कहाँ ले चलता हूँ, स्कूल में। तो भोली को रामलाल स्कूल ले जा रहा है। भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली ने जब ये सुना तो भोली बहुत ज़्यादा डर गई। सी डिड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानती थी वॉट ए स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल कैसा होता है, क्योंकि भोली ने कभी स्कूल देखा नहीं था, तो वो स्कूल के बारे में सुनकर क्या हो गई, डर गई। सी रिमेंबर्ड, उसे तो याद आया, हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि किस प्रकार से कुछ ही दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट, उसे निकाला गया था, ऑफ द हाउस, घर से बाहर, एंड सोल्ड, और क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। भोली को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनकी गाय थी एक, लक्ष्मी नाम की, उसे घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। तो आज उस भोली को भी ऐसा ही लगता है कि कहीं उसका बाप उसे घर से बाहर ले जाकर बेच न दे। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड, वो चिल्लाने लगी, इन टेरर, आतंक के साथ, डर के साथ, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और उसने अपना हाथ छिड़क लिया, दूर कर लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की पकड़ से। और उसने अपना हाथ अपने पिता के हाथ से क्या कर लिया, छुड़वा लिया, और वो मना करने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वॉट इज द मैटर विद यू, अरे तुम्हें हो क्या गया है, यू फूल, हे मूर्ख लड़की, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। रामलाल कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, आई एम ओनली टेकिंग यू, मैं तो तुम्हें केवल लेकर जा रहा हूं टू स्कूल, स्कूल में। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उस रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो वो उसे सुलेखा को कहता है, भोली को, कि मैं तो तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ, तुम इतना डर क्यों रही हो। और अपनी पत्नी से देखो क्या कहता है, लेट हर वियर, अरे उसे पहना दो, सम डिसेंट क्लोथ्स, कुछ अच्छे कपड़े, टुडे, आज तो, और इल्स, या फिर व्हाट विल द टीचर्स, क्या वहाँ की अध्यापिकाएं, एंड अदर स्कूल गर्ल्स, और दूसरी स्कूल की लड़कियाँ, थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वो इस लड़की को क्या करेंगी, ऐसे भद्दे कपड़ों में देखेगी। रामलाल कहता है अपनी पत्नी से कि आज इसे कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनाओ, जिससे कि लोग इसे देखकर ये नहीं कहें कि इसके परिवार वाले इसका क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड, कभी नहीं बनवाए गए थे, फॉर भोली, भोली के लिए, नए कपड़े कभी भोली के लिए नहीं लाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज, वो पुराने कपड़े, ऑफ हर सिस्टर्स, जो उसकी बहनों के होते थे, वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसे क्या कर दिए जाते थे, पहना दिए जाते थे। तो बड़ी बहनों के जो कपड़े होते थे वही भोली को छोटे होने पर पहना दिए करते थे। नो वन केयर्ड, किसी ने परवाह नहीं की, टू मेंड, मरम्मत करने की, एंड वॉश हर क्लोथ्स, और उसके कपड़े धोने की। भोली के कपड़ों को फट जाते थे तो कोई नहीं सही करता था, ना ही उसके कपड़ों को कोई धोता था। बट टुडे, लेकिन आज, सी वाज लकी, उसे अच्छा लगा, वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव, प्राप्त करके, ए क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस, विच हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धोने के कारण, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को क्या नहीं होती थी, वो शरीर में फिट नहीं होती थी। तो आज जो भोली को जो ड्रेस पहनाई जा रही है वो ओरिजिनली चंपा की है, वो बहुत बार धोने के कारण क्या हो चुकी है, वो श्रंक हो चुकी है, वो सिकुड़ चुकी है, और आज उसे साफ सुथरा करके भोली को क्या किया जा रहा है, पहनाया जा रहा है। सी वाज इवन बाथ, आज तो उसे नहलाया भी गया, एंड ऑयल वाज रब्ड, और तेल भी रगड़ा गया, इनटू हर ड्राई, उसके सूखे हुए, एंड मैटेड हेयर, और उसके उलझे हुए बालों में। तो उसको तेल वेल लगा के उसके बालों को कंघी की गई, सही किए गए। ओनली देन, तब, सी डिड बिगन टू रियल बिलीव, तब भोली को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा, दैट सी वाज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा है, टू ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से कैसा है, अच्छा। तो आज उसको जब नहलाया गया है, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं, तो उस भोली को ऐसा लग रहा है कि
शायद मुझे इस घर से कुछ अच्छी जगह मुझे क्या किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। When they reached, जब वो पहुंच गए द स्कूल, उस स्कूल में, द चिल्ड्रन, दूसरे जो बच्चे थे, वर ऑलरेडी, पहले से ही, इन देयर क्लासरूम्स, अपनी कक्षाओं में बैठ चुके थे। तो सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ चुके थे पहले से ही। रामलाल हैंडेड ओवर, रामलाल ने संभला दी, हिज डॉटर, अपनी बेटी को, टू द हेड मिस्ट्रेस, वहाँ की प्रधानाध्यापिका को। तो अपनी बेटी को वो प्रधानाध्यापिका को संभला देता है। लेफ्ट अलोन, अकेली रहकर, द पुअर गर्ल, वह बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर, अपने चारों तरफ देखने लगी, विद फियर लेडन आइज, डरी सहमेसी आंखों से। तो उसका पिता उसे छोड़कर चला जाता है तो भोली थोड़ी बहुत डरी हुई रहती है और इधर उधर देखने लगती है। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर अनेक प्रकार के कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसी के समान लड़कियां, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, चटाइयों के ऊपर उकड़ू बैठी हुई थी। तो भोली के समान ही हर कक्षा में बहुत सारी लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम हर बुक्स, अपनी किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन द स्लेट्स, या फिर क्या कर रही थी, वो स्लेट्स पे या पार्टियों पे क्या कर रही थी, लिख रही थी, जैसा आप अक्सर विद्यालयों में देखते हैं। द हेड मिस्ट्रेस, वो जो मुख्य प्रधानाध्यापिका थी, आस्क्ड भोली, उसने भोली से कहा, टू सिट डाउन, कि तुम भी बैठ जाओ, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ वन ऑफ द क्लासरूम, किसी कक्षा के। और उस प्रधानाध्यापिका ने भोली को कहा कि तुम भी जाके किसी कक्षा में क्या हो जाओ, बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो, भोली को नहीं पता था, व्हाट एग्जैक्टली, कि क्या ए स्कूल वाज, एक स्कूल लाइक कैसा होता है। भोली को आज तक ये नहीं पता था कि स्कूल वास्तव में होता क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में होता क्या है। बट सी वाज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, टू फाइंड, देखकर, सो मैनी गर्ल्स, इतनी बहुत सारी लड़कियां, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज, जो उसकी ही आयु के समान, प्रेजेंट देयर, वहां पर क्या थी, उपस्थित थी। हालांकि भोली स्कूल नहीं जानती थी, स्कूल में क्या होता है यह भी नहीं जानती थी, लेकिन वो आज खुश थी कि चलो उस जैसी बहुत सारी लड़कियां वो क्या कर पा रही है, उस स्कूल में देख पा रही है। सी हॉप्ड, और उस भोली ने यह भी आशा की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, की इन लड़कियों में से कोई लड़की, माइट बिकम, बन जाएगी, हर फ्रेंड, उसकी सहेली। और भोली ने ऐसा भी सोचा कि हो सकता है जल्दी ही उन लड़कियों में से कोई लड़की उस भोली की क्या बन जाए, सहेली बन जाए। द लेडी टीचर, वो जो महिला अध्यापिका था, द लेडी टीचर, वो जो महिला अध्यापिका थी, हु वाज इन द क्लास, जो उस कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग, वो कुछ बातें कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों को। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन जो भोली थी वो उन अध्यापिका की कोई बात क्या नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई। तो अध्यापिका बहुत कुछ कह रही थी लड़कियों को, लेकिन भोली को वो समझ नहीं आ रहा था। सी लुक्ड, वो देख रही थी, और द पिक्चर्स, उन तस्वीरों की तरफ, ऑन द वॉल, जो दीवार पर बनी हुई थी। दीवारों पर स्कूलों में आप जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय में तस्वीरें बनी रहती हैं। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो तस्वीरों के जो रंग थे वो उस भोली को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स, उसे चित्र नजर आता है घोड़े का, वाज ब्राउन, जो भूरा था, जस्ट लाइक, ठीक उसी, द हॉर्स, घोड़े के समान, ऑन विच, जिसके ऊपर, द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिसके ऊपर तहसीलदार साहब बैठकर उनके गांव में आए थे। वही घोड़ा उसे उस दीवार पर चित्रित हुआ प्रतीत होता है, नजर आता है। द गॉट, उसे बकरी का चित्र भी नजर आता है, वाज ब्लैक, जो काला था, लाइक द गॉट, उसी बकरी के समान, ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोसी के पास थी। द पैरट, उसे एक तोते का चित्र भी नजर आता है, वाज ग्रीन, जो हरा था, लाइक द पैरट्स, उन्हीं तोतों के समान, सी हैड सीन, जो उसने देखे थे, इन द मैंगो ऑर्चर्ड, उस आम के बगीचे में। एंड द काव, और उसे एक गाय भी नजर आती है। द काव, वह गाय, वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, उन्हीं की ठीक उसी लक्ष्मी गाय के समान थी, जिसे एक बार उनके घर से बाहर ले जाकर क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने देखा, महसूस किया, दैट द टीचर, की जो अध्यापिका थी, वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, उसके ठीक पास में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और वो भोली की तरफ क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। तो महिला अध्यापिका भोली के पास आकर खड़ी हो जाती है और भोली की तरफ मुस्कुराने लग जाती है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, लिटिल वन, हे छोटी लड़की। अध्यापिका भोली से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। सी कुड स्टेमर नो फर्दर, लेकिन वो इससे आगे
हकलाकर नहीं बोल पाई देन दैट, जितना उसने यहाँ बोला है। तो वो आधे से अपने नाम को बोल पाती है, आगे क्या नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती। देन सी बिगान टू क्राई, तब वो भोली रोने लग जाती है। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज, और आंसू उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं। इन ए हेल्पलेस फ्लूड, एक बहुत विशाल बाढ़ के समान। तो उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सिर को नीचे रखा। एज सी सैट, जैसे वो बैठी रही इन हर कॉर्नर, अपने कोने में। एंड नॉट डेयरिंग, और उसकी हिम्मत नहीं थी टू लुक एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ देखने की। हु सी न्यू, जिन लड़कियों को वो जानती थी भोली, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो लड़कियां अभी भी भोली के इस हकलाने को सुनकर क्या हो रही थी, हंस रही थी। तो वो अपने नाम को पूरा नहीं बोल पाई तो वो डर जाती है, लड़कियां उसके ऊपर हंसने लग जाती है। वो अपने सिर को नीचे कर लेती है और लड़कियों की तरफ नहीं देखती है, जो लड़कियां उसको क्या कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है या उसके ऊपर हंस रही है। वैन, जब द स्कूल बेल रैंग, जब विद्यालय की घंटी बजती है। ऑल द गर्ल्स, सारी लड़कियां स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, जल्दीबाजी में छोटे छोटे कदमों से उस स्कूल से बाहर चली जाती है। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने उस कोने से उठकर क्या हो सके, जा सके। तो सारी विद्यालय की कक्षाओं की जो लड़कियां थी वो चली जाती हैं, लेकिन भोली अपने कॉर्नर या कोने से क्या नहीं होती है, उठती नहीं है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, भोली का जो सिर था वो अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन शॉपिंग, और वो बैठी बैठी सुबह रही थी, रो रही थी। भोली, हे भोली, द टीचर्स वॉइस, उस अध्यापिका की जो आवाज़ थी, वाज सो सॉफ्ट, वो इतनी मनोरम थी। एंड शूदिंग, और बहुत ही ज़्यादा सौम्य थी। बहुत ही अच्छी आवाज़ में वह क्या करती है, भोली को कहती है। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उस भोली को इतने प्यार से किसी ने क्या नहीं किया था, पुकारा नहीं था। एंड इट टच्ड हर हर्ट, और ये जो आवाज़ थी, ये बोलने का तरीका था, इसने भोली के हृदय को क्या कर लिया, छू लिया। तो उसके अध्यापिका उसे आवाज़ लगाती है, आज तक इतने प्यार से उसे किसी ने नहीं पुकारा था, तो ये बात उसे अच्छी लगती है। गेट अप, चलो खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, उस अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, अध्यापिका ने उसे कोई आदेश नहीं था दिया था खड़े होने के लिए, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यह तो एक मित्र के समान क्या था, सुझाव था कि तुम्हें क्या होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। भोली गोट अप, और भोली वहाँ से खड़ी हो जाती है। अध्यापिका फिर उसे कहती है, नाउ टेल मी योर नेम, चलो अब तुम मुझे क्या करो, अपना नाम बताओ। ये बात अध्यापिका कहती है किसे, उस भोली को। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। स्वेट ब्रोक आउट, पसीना फूट पड़ा, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर। अचानक जो भोली थी वो पसीने में भीग जाती है। वुड हर स्टैमरिंग टर्न, क्या उसकी वो हकलाने वाली आवाज़ अगेन डिस्क्रेस हर, क्या उसका वापस मजाक बनाएगी। वो नहीं सोच पा रही थी कि वो वास्तव में सही पूरा नाम बोल पाएगी या नहीं, क्या उसका वापस मजाक बनेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस दयालु महिला के लिए, हाउएवर, हालांकि, सी डिसाइडेड, उस बोली ने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट, कि मैं एक प्रयास तो करती हूँ अपने नाम को बोलने का। एंड सी सेड सच ए शूदिंग वॉइस, और जैसा कि उस जो अध्यापिका थी उसकी आवाज़ भी कितनी मनोरम थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और भोली को लगा कि शायद वो उसकी हकलाने की आवाज़ को क्या नहीं करेगी, उसके ऊपर हंसेगी नहीं। तो भोली अपने अध्यापिका की बात को रखने के लिए प्रयास करने लगती है, क्योंकि भोली को पता था कि उसकी अध्यापिका उसका क्या नहीं करेगी, मजाक नहीं बनाएगी। भ भ भ भो भो, इतना बोलकर ही सी बिगान टू स्टैमर, वो क्या करने लग जाती है, हकलाने लग जाती है, लड़खड़ाने लग जाती है। अध्यापिका कहती है, वेल डन, अरे शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। द टीचर, उसके अध्यापिका ने, एनकरेज्ड हर, उसके उत्साहवर्धन को, उसके उत्साह को बढ़ाया। कम ऑन नाउ, चलो अब की बार, द फुल नेम, क्या बोलना, अपना पूरा नाम। और जो अध्यापिका है वो कहती है कि अब की बार तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना पूरा नाम बोलना चाहिए और तुम्हें बोलना ही है। भोली, ये एट लास्ट, अंत में, सी वाज एबल, वो सक्षम हो गई, टू से इट, अपने नाम को पुकारने में। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे आराम महसूस होता है। एज इफ, जैसे कि, इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि क्या कर ली हो, हासिल कर ली हो।
तो प्रयास करने के कारण अंततः बोली क्या कर लेती है, अपना पूरा नाम बोल लेती है और उसे लगता है जैसे उसने जीवन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर, उसके अध्यापिका ने पैटेड हर, उसके सिर को थपथपाया, अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार से, एंड सेड, और कहा। तो अध्यापिका उसे शाबाशी देती है और क्या कहती है, पुट, रख दो, निकाल दो, द फियर आउट, उस डर को बाहर, ऑफ योर हर्ट, तुम्हारे दिल में से, एंड यू विल बी एबल, और तुम भी सफल हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने में, लाइक एवरीवन एल्स, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की तरह। और भोली को कहती है कि दूसरे लोगों की तरह तुम भी बोलने लग जाओगी, बस अपने दिल में जो डर है उसे क्या कर दो, बाहर निकाल दो। भोली लुक्ड अप, भोली ने उस अध्यापिका की तरफ देखा, एज इफ टू आस्क, जैसे वो अपनी अध्यापिका से पूछना चाहती हो, रियली, क्या वास्तव में ऐसा होगा, क्या मैं अच्छी तरह से बोलने लगूंगी। अध्यापिका कहती है, यस यस, अरे हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, बोल पाना बहुत आसान है, तुम भी बोलने लगोगी। यू जस्ट कम टू स्कूल, तुम स्कूल में आना, एवरी डे, रोजाना, बस तुम्हें स्कूल में रोजाना आना है। विल यू कम, क्या तुम स्कूल में आओगी। अध्यापिका ने क्या किया, भोली से पूछा। भोली नोडिड, भोली ने स्वीकार करते हुए अपने सिर को हिलाया। नो, नहीं, से इट लाउड, तुम्हें ये बात जोर से कहकर बतानी पड़ेगी, यह अध्यापिका ने कहा। तो भोली कहती है, ये यस, हाँ। द भोली एंड भोली हरसेल्फ, और जो भोली थी वो खुद, वाज एस्टोनिश्ड, अचंभित थी, दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने इस शब्द को क्या कर दिया था, बिना हकलाए कह दिया था। अध्यापिका कहती है, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, नाउ टेक दिस बुक, चलो क्या करो, अब ये किताब ले लो। तो अध्यापिका उस भोली को एक किताब क्या कर देती है, दे देती है। द बुक, वो जो किताब थी, वाज फुल, पूरी भरी हुई थी, ऑफ नाइस पिक्चर्स, अच्छी अच्छी तस्वीरों से, एंड द पिक्चर्स, और वो जो तस्वीरें थी, वर इन कलर, वो रंगीन थी। किताब में तस्वीरें थी बहुत सारी। द डॉग, कुत्ते की तस्वीर थी, कैट, बिल्ली की तस्वीर थी, गॉट, बकरी की, हॉर्स, घोड़े की, पैरट, तोते की, टाइगर, बाघ की, चीते की, एंड काउ, और गाय की। जस्ट लाइक लक्ष्मी, ठीक उसी गाय के समान जो उनके घर पर पहले थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। एंड विद एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ, वाज ए वर्ड, एक शब्द लिखा हुआ था, इन बिग ब्लैक लेटर, एक बड़े से और काले काले अक्षर में। तो इस प्रकार से लेखिका क्या, जो अध्यापिका है वो क्या करती है, उस भोली को एक किताब दे देती है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, चित्र बने हुए हैं, और जिनको वो भोली क्या करना चाहती है, देखना चाहती है, या जिनके देखकर वो खुश होती है। तो ये आपके इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें भोली को अध्यापिका ने प्रेरित किया है कि वो पढ़े, रोजाना स्कूल में आए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भोली अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, विद्यालय में आती है या नहीं आती है, और कैसा उसका जीवन रहेगा। फिर मिलते हैं। यदि आपको लेसन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।